दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम निशांत। दोस्तों आज मैं बात करूंगा संतुलित पशु आहार की, बैलेंस डाइट की, जो हमें पशुओं को देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें आयुर्वेद का मिश्रण हो और हो मॉडर्न साइंस का सहारा, जिससे हमारे पशुओं की बैलेंस डाइट बन जाए और हमारे पशु दूध से भी बढ़े और रिपीट ब्रीडिंग जैसी समस्याएं, थनैला रोग जैसी समस्याएं और जो अनेक रोगों से हमारे पशु आज के दिन जूझ रहे हैं वो उनमें ना दिखे। तो हमें आज के दिन ऐसी पशु आहार, ऐसी डाइट की ज़रूरत है जिससे आने वाले दिनों में आने वाली समस्याओं से उनको जूझा जाए और उनका दूध लगातार पीक दर पीक बढ़ता चला जाए और ब्यात दर ब्यात उनकी ब्यात अच्छी तरीके से निकले और ब्यात दर ब्यात हर साल दूध और हर साल बच्चे का मिशन हर पशुपालक का, हर डेयरी पालक का पूरा हो जाए। इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि एक बैलेंस डाइट में क्या गुण होने चाहिए। 3 गुण के साथ मैं शुरू करता हूं कि एक बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए। सबसे पहले ऊर्जा के लिए हमें चाहिए अनाज। प्रकृति ने हमें अनाज के रूप में दिए हैं मक्के के अंदर भरपूर ऊर्जा होती है। उसके साथ है चने के अंदर प्रोटीन, ऊर्जा, कैल्शियम भरपूर होता है, जिससे शारीरिक विकास और मिल्क का प्रोडक्शन भरपूर होता है। अगर सर्दी है तो हम डालते हैं इसके अंदर बाजरा पशु के शरीर को रखता है गर्म और शारीरिक विकास की में यह है बहुत जरूरी। साथ में हम रखते हैं इसके अंदर मूंग की चूरी, जिसके अंदर कैल्शियम और विटामिन्स, मिनरल्स की भरपूर पूर्ति हो जाती है। साथ में इसमें रहती है अरहर और हरड़ की चूरी, जिसके साथ यह हो गया 5 अनाजों का कॉम्बिनेशन। ये 5 अनाज उसके शारीरिक विकास का काम करेंगे, एक इंजन का काम करेंगे। उसके बाद आता है प्रोटीन का काम। प्रोटीन शरीर में दूध बनाने में सबसे हेल्पफुल है। यह है सोयाबीन की खल। ये सोयाबीन की खल शरीर में दूध के विकास के लिए बहुत जरूरी है। सोयाबीन की खल को बहुत ही ज्यादा अहमियत दी गई है पशु आहार के अंदर। सोयाबीन की खल को हमें जरूर से भी जरूर अपने पशु आहार में शामिल करना चाहिए। सोयाबीन की खल पशु आहार के लिए अमृत का काम करती है। भाइयों ये देखो सोयाबीन की खल कितनी प्योर है और इसे हमें अपने पशु आहार में जरूर ऐड करना चाहिए। फैट के लिए आप यूज करें बिनोले का तेल। हम अपनी कंपनी में मिल्क प्लस में, प्रणामी मिल्क प्लस में डालते हैं बिनोले का तेल। फैट के लिए हम डालते हैं बिनोले का तेल। उसके बाद ये तीनों चीजें हमारी पूरी हो गई। ऊर्जा, प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन हमने इन सभी चीजों से पूरा कर दिया। ये इसके बाद हमारी 2 चीजें रह गई, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस। आयुर्वेद में हम डालते हैं शतावर आपके इसको बताने की जरूरत नहीं है। इस पर साइंटिफिक स्टडी इतनी ज्यादा हुई है जिसकी कोई हद नहीं है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो गई, NDRI करनाल हो गई, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो गई, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज ने इसके ऊपर रिसर्च करी है और ये पाया गया है कि अडर की आने वाली समस्या, जो अडर का साइज है, उसकी जो नसें हैं उसको बढ़ाने का काम ये शतावर करती है। ये हमें अपने पशु आहार में जरूर ऐड करना चाहिए। बाद आती है मेथी। दूध के अंदर अगर आपका फैट नहीं बढ़ रहा है तो आप इसको जरूर खिलाएं। हम अपने पशु आहार में मेथी का उपयोग करते हैं। ये आ गया आपका आंवला। ये है सूखा आंवला, इसमें है विटामिन C भरपूर। अगर आपके पशु को थनैला रोग है तो ये जरूर इसके पशु के थनैला रोग में हेल्पफुल करेगा। इसके बाद आती है हल्दी का काम है इम्यूनिटी बढ़ाने का। पशु को बुखार हो जाता है, टूट जाता है, पेट खराब हो जाता है, हल्का पड़ जाता है, थकान महसूस करता है, तो हल्दी का प्रयोग आप सुबह शाम 50 ग्राम जरूर करें। और हम इस हल्दी का प्रयोग अपने पशु आहार में करते हैं, तो आपको भी हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम यूज करते हैं टॉक्सिन बाइंडर का। आजकल कृषि में उपयोग होने वाले स्प्रे के कारण हमारे पशु आहार के रॉ मटेरियल में, कच्चे माल में उसका असर देखने को मिलता है, जिसके कारण रॉ मटेरियल की उच्च गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिसके कारण हम ऑर्गेनिक टॉक्सिन बाइंडर का यूज करते हैं, जिससे दूध में अफलाटॉक्सिन की मात्रा
बहुत ही कम रहती है। इसमें भारत सरकार भी निगरानी रखे हुए है कि भाई दूध में अफ्लाटॉक्सिन की मात्रा कम से कम रहे, तो इसको भी मद्देनजर रखते हुए हम ऑर्गेनिक टॉक्सिन बाइंडर यूज करते हैं। इसके बाद आ गया ईस्ट और एंजाइम। इसकी आज के दिन बहुत ज़रूरत है। आजकल हमारे पशु खूंटे पर ही बंधे रहते हैं, चाल फिर उनकी होती नहीं है। गैस बाईवादी की समस्या, खाना ना पचने की समस्या लगातार बनी रहती है, जिससे उनका दूध लगातार टूटता है। इस समस्या को दूर करने के लिए ये हमारे पेट में जाकर अच्छे बैक्टीरियाज को बढ़ाता है, जिसके कारण खाना पचने में ये हेल्पफुल है और आपके पशु के दूध को पीक पे ले जाने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद आ गया मीठा सोडा। मीठा सोडे का भी यही काम है, आपके पशु के पेट में जाकर अच्छे बैक्टीरियाज को बढ़ाना, उसके पेट के एनवायरनमेंट को अच्छा रखना, इसका काम है। इसके बाद आ गया बाईपास फैट। ये भी एक ऑर्गेनिक बाईपास फैट है, जो आपके पशु की, जिसके पशु की हड्डियां दिखती है, खाल ढीली पड़ गई है, उसके लिए ये बाईपास फैट अमृत है। ये बाईपास फैट हम अपने पशु आहार में डालते हैं। तो आप आज ही इस पशु आहार को अपनी डाइट में, पशु आहार की डाइट में शामिल करें और अपने पशुधन को बचाएं। आपको क्या करना है, बिनोले की खल 40% या जो भी खलें आप डालते हैं, सरसों की खल डालें या मूंगफली की खल डालें, उसको आपको 40% रखना है। और बाकी प्रणामी मिल्क प्लस पशु आहार जो एक बैलेंस डाइट है, उसको आपको 60% रखना है और दोनों को मिक्स करके सुबह शाम अपने पशुओं को देना है। फिर देखिए आपके पशु में क्या ग्रोथ आती है। नमस्कार। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपके पशु स्वस्थ रहें और हर साल दूध, हर साल बच्चे की कामना के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। प्रणाम।